नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गांधी युग। गांधी युग से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को। महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके दादाजी का नाम था उत्तम चंद गांधी। पोरबंदर के राजा के दीवान थे इनके दादाजी। और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई इनके पिताजी की चौथी पत्नी थी। इनके पिताजी ने 4 शादियाँ की थी। और महात्मा गांधी जी की पत्नी की बात की जाए तो इनका पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन से थे? नंबर 1 हरीलाल। 1930 में कुछ समय के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। लेकिन बाद में आर्य समाजी बन गए थे ये। और दूसरे नंबर के पुत्र थे मणिलाल। अफ्रीका में इनके गांधी जी के साथ चले गए थे ये और वहीं पर ये बस गए थे। तीसरे नंबर के पुत्र थे रामदास। कानू गांधी, इनके पुत्र रामदास जी के पुत्र थे कानू गांधी। ये गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी के निजी फोटोग्राफर के तौर पर रहते थे ये। फ़ोटो वीडियो शूट करते थे। और उनके आभा गांधी कानू गांधी जी की पत्नी थी। ये कानू रामदास जी के पुत्र थे कानू गांधी और कानू गांधी जी की पत्नी थी आभा गांधी। गांधी जी ने जो अपनी आखिरी सांस ली थी इनकी गोद में ली थी। आभा गांधी जी की में मतलब मृत्यु हुई थी। देवदास चौथे नंबर के पुत्र हैं देवदास। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक भी रह चुके थे कि देवदास। और एक अन्य पुत्र थे इनके जो दत्तक पुत्र थे। 5वें पुत्र कहा जाए तो जमनालाल बजाज। यदि गांधी जी की इस शादी की बात की जाए तो 1883 में शादी हुई थी और 1888 में ये लंदन चले गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। अठारह सौ 91 में लंदन से वापस आए और बम्बई में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1893 में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। नटाल डरबन बंदरगाह पर पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका में। ये शेख अब्दुल्ला कौन थे? शेख अब्दुल्ला अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के साझेदार थे, यानी पार्टनर थे। एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उसके पार्टनर थे। और उसका केस लड़ने के लिए अब अफ्रीका गए थे गांधी जी। केस था 40,000 पाउंड का मामला था। शेख अब्दुल्ला ने गांधी जी को 105 पाउंड मासिक वेतन देने के और 1 वर्ष तक का करार किया था गांधी जी से। इस केस के उद्देश्य से डरबन से प्रिक्टोरिया जाते समय सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया था। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम आंदोलन की बात की जाए तो प्रथम आंदोलन था वो असफल रहा था। ये आंदोलन किसके उद्देश्य से चलाया गया था? 250 भारतीयों का मताधिकार छीन लिया था तब यह आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की नस्ल भेद को ख़त्म करने के लिए। और 1899 में बोर युद्ध हुआ था अफ्रीका में ही। ये किस किस के मध्य हुआ था? डच और अंग्रेज़ों के मध्य। और इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था क्योंकि इस समय भारत पर शासन अंग्रेज़ों का चल रहा था और गांधी जी नटाल में रहते थे। और ट्रांसवाल में सोने और हीरे की खान निकलने के कारण डच और अंग्रेज़ों में युद्ध हुआ था। गांधी जी भी नटाल में रहते थे। यहाँ पर ट्रांसवाल में सोने और हीरे की खान मिलनी शुरू हो गई, जिसके लिए डच और अंग्रेज़ों ने संघर्ष हुआ।
यहाँ पर गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। साथ क्यों दिया था? क्योंकि शायद यहाँ पर गांधी जी ने सोचा था कि हम इनका साथ देंगे इस युद्ध में, तो शायद हमको भारत में आज़ाद कर देंगे, अपना शासन ख़त्म कर दें। तो इस वजह से यहाँ पर गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। 1901 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे और 1902 में पुनः दक्षिण अफ्रीका गए। क्यों गए थे? गांधी जी ने बौर युद्ध में अंग्रेज़ों का जिस उद्देश्य और मांग को लेकर साथ दिया था, वह अंग्रेज़ों ने उस मांग को पूरा नहीं किया था और दक्षिण अफ्रीका नटाल में अंग्रेज़ भारतीयों का शोषण और प्रताड़ित कर रहे थे, यानी अपनी मांगों से मुकर गए थे अंग्रेज़। एशियाटिक पंजीकरण विधेयक 1907 में पास हुआ और 1908 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था इस विधेयक पारित करने के उसमें। और 1910 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। यहाँ से गिरफ्तार करने के बाद यहाँ से गांधी जी को ब्रिटेन भेज दिया गया था। ब्रिटेन चले गए थे और ब्रिटेन से वापस आते समय गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। भारत की स्थिति को इस पुस्तक में दिखाया गया था। भारत का अंग्रेज़ों का भारत के प्रति कैसा विचारधारा थी और कैसा रवैया था, इस पुस्तक में दिखाया गया था। और अंग्रेज़ों ने इस पुस्तक को बैन कर दिया गया था 1938 में, इसको बैन कर दिया और 38 में इससे बैन हटा दिया गया था। 28 साल तक लगभग बैन रही थी यह पुस्तक का अन्य नाम इंडियन होम रूल पुस्तक है, जो कि काफ़ी एग्जामों में भी पूछा गया है। ये ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं इस प्रश्न को। इंडियन होम रूल पुस्तक ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक का दूसरा नाम है। और 1904 अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। यहीं पर इंडियन ओपिनियन अखबार चलाया। यहीं पर सबसे पहले सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था गांधी जी के द्वारा। और इसके बाद में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं 1915 में, जो कि हम यहाँ से आगे का हम अगली पार्ट में पढ़ाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।